महंगाई के सताए अवाम पर गैस बम गिरा दिया गया है। एलपीजी की कीमत में 12 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। घरेलू सिलेंडर 139 रुपए महंगा होकर 2548 रुपए का हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 535 रुपए का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 9804 रुपए मुकर्रर कर दी गई। बिल्कुल, ओगरा ने कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। एलपीजी पर लगे तमाम टैक्सों का खात्मा किया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब, अपडेट कीजिएगा इस बारे। बिल्कुल, देखें, हुकूमत की जानिब से, ओगरा की जानिब से जो है वो एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 12 रुपए फी किलो जो है वो एलपीजी की कीमत में इजाफा किया गया है। इस वक्त अगर बात की जाए तो 216 रुपए जो है वो उसकी फी किलो कीमत हो गई है, जबकि गुज़िश्ता महीने से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था ओगरा की जानिब से, उसके बाद 2 रुपए इजाफे के बाद 204 रुपए उसकी कीमत जो है वो मुकर्रर की गई थी। इस वक्त मुल्क में एक गैस का बहरान है। मुख्तलिफ जो सनती जोन है, उसके साथ साथ जो घरेलू सार्फिन है वो मुतबादिल के तौर पर एलपीजी को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे में ओगरा की जानिब से जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें जो सिलेंडर की कीमत है उसमें इजाफा कर दिया गया है। घरेलू सिलेंडर की अगर बात की जाए तो उसकी कीमत में 139 रुपए का जो है वो इजाफा किया गया है और उसके बाद जो घरेलू सिलेंडर की नई कीमत है वो 2409 रुपए से बढ़कर 2548 रुपए पर जो है वो पहुंच चुकी है। इसी तरह से अगर कमर्शियल सिलेंडर की बात की जाए तो 535 रुपए जो है वो सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ है, जिसके बाद उसकी जो नई कीमत है कमर्शियल सिलेंडर की 9269 रुपए से बढ़कर 9804 रुपए पर पहुंच चुकी है। और जो एलपीजी एसोसिएशन है उनकी जानिब से इस पे जो है वो तशवीश का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे में जिस वक्त एलपीजी जो है वो मुतबादिल गैस के तौर पर जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, मुल्क में गैस के बहरान का खदशा है। सर्दियाँ आते ही जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गैस की जो है वो किल्लत है और कराची शहर के हवाले से बिलखुसूस बात करें तो कराची में भी जो घरेलू और कमर्शियल दोनों सार्फिन है, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सार्फिन भी इस वक्त जो है वो एलपीजी पर मुनसर कर रहे हैं और ऐसे में कीमतों में जो इजाफा है और सार्फिन की जानिब से भी इस पर जो है वो तशवीश का इजहार किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि महंगाई का एक नया तूफान जो है वो बर्पा होगा और जो लागत है कारोबारी उसमें भी मजीद इजाफा होगा। ठीक है हबीब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे नुमाइंदे अशरफ खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, आगाह कीजिएगा, गैस तो पहले नहीं आती और उसके मुतबादिल एलपीजी भी अब महंगी कर दी गई है। कैसा देख रहे हैं आप सब सिनेरियो? और दूसरा ये भी बात बताइएगा कि अब रिक्शे वाले जो हैं वो किराया बढ़ाने की तरफ आएंगे और आवाम मजीद परेशान होगी, तो क्या हल निकल सकता है इस सब का? जी, अगर इम्पैक्ट देखें, बलूचिस्तान में सर्दी की लहर बढ़ने लगी है, जिसका असर नजर आ रहा है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घरेलू सार्फिन को भी गैस रात के औकात में नहीं मिल रही है। रात 10 बजे से 5-6 बजे तक गैस नहीं होती है, जिस वजह से सार्फिन ज्यादातर जो है वो एलपीजी पर मुंतकिल हो रहे थे। और अगर देखा जाए 12 रुपए फी किलो, यानी कि जो 204 रुपए की एलपीजी थी और 216 रुपए पर पहुंच गई है। लेकिन अगर कराची शहर में, जैसे हमने पहले भी रिपोर्ट की है, वो पहली ही एलपीजी महंगी मिल रही थी क्योंकि लागत महंगी हो गई है, उसकी वजह से दुकानदार महंगी एलपीजी फरोख्त कर रहे हैं। और जो इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें, आवाम पे भारी बोझ पड़ेगा क्योंकि इस वक्त गैस नहीं है तो लोग मुतबादिल के तौर पर एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। चाहे चाय वाले की बात करें, रिक्शे वाले की बात करें, दीगर घरेलू सार्फिन की बात करें तो ये एलपीजी पे जाते हैं। मगर एलपीजी की बात करें तो कीमत बढ़ी है फी किलो 12 रुपए का, उसका इम्पैक्ट आएगा। जो आपकी महंगाई की जो शरह आती है हफ्तावार, उसमें भी नजर आएगा इसका कि महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी। इसका बोझ आवाम की जो कुव्वत खरीद मजीद कम हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बिजली या फ्यूल की प्राइस का इम्पैक्ट आता है, उसी तरीके से एलपीजी का भी एक वर्थ होती है जो कि उसका डाटा जो आता है उसमें महंगाई की शरह में उसमें बढ़ जाएगी। और यहाँ पे देखा जाए फी किलो अगर 12 रुपए और घरेलू सिलेंडर जो 13 किलो का होता है तो तकरीबन 140 रुपए महंगा हो गया। और कमर्शियल जो सिलेंडर है, जो बात करें जो चाय के होटल पे या होटलों पे इस्तेमाल जो बड़े सिलेंडर होते हैं, वो 535 रुपए एक सिलेंडर पे इजाफी देना पड़ेंगे। इसका बोझ जो है डायरेक्ट जो है सार्फिन का पड़ेगा। जैसे रोटी वाला अगर इस्तेमाल कर रहा है, चाय वाला इस्तेमाल कर रहा है, वो तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी। एट दी एंड जो है तमाम बोझ जो आवाम पे ही मुंतकिल होता है या घर में आवाम से मुंतकिल होते हैं। अच्छा अशरफ, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि गुज़श्ता रात जो है वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने गुफ्तगू की थी मीडिया से, आवाम से गुफ्तगू की थी रात 12 बजे और उन्होंने कहा था कि हम नहीं बढ़ा रहे हैं पैसे पेट्रोल के ऊपर, आवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डालना चाह रहे हैं। लेकिन अब दोपहर 12 बजे ये खबर आ रही है कि दूसरे तरीके से आवाम पर 12 रुपए फी किलो जो एलपीजी है उसे महंगा करके बोझ तो डाल दिया गया है।
जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। रात को जो वजीर खजाना ने ऐलान किया था जिसमें 9:30 बजे के करीब के पेट्रोल और डीजल की कीमत को बरकरार रखा गया था, लेकिन यहाँ पे बता दें जो आलमी मार्केट में जो है जो चीन में कोविड के केसेस आ रहे हैं उसकी वजह से आलमी मार्केट खाम तेल $80 फी बैरल से नीचे आ गया। उसका असर पाकिस्तान पर होना चाहिए था लेकिन नजर नहीं आया। लेकिन साथ ही पाकिस्तान जो माली मसाइल है उसकी वजह से इसकी कीमत कम नहीं हुई है, क्योंकि अगर कम की जाती तो आपको पेट्रोलियम लेवी जो 50 रुपए पेट्रोल पे ली जा रही है और डीजल पे 25 रुपए वो कम हो जाती है। उसके साथ साथ अब यहाँ पे एलपीजी की जो कीमत में इजाफा किया गया, अगर देखा जाए बिल्कुल कीमतों में इजाफा किया गया है। ठीक है अशरफ और हबीब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन एसोसिएशन एलपीजी इरफान कोकर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बताइएगा एलपीजी महंगी करने की क्या वजूहात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल बिलाजवाब आता है। बेशक इंटरनेशनल मार्केट बहुत ऊपर गई, पाकिस्तान में वाफर गैस मौजूद है। और दूसरा इस वक्त देखें हम एलएनजी जो है वो उसमें अरबों रुपए का लॉस कर रहे हैं और सुई गैस की दोनों कंपनियां डिफॉल्ट कर चुकी हैं। दोनों लाइनों में अरबों रुपए हर साल ये लॉस करते हैं, सब्सिडाइज भी करते हैं और अपना जो गैस चोरी के मामलात हैं वो भी आसमान को छू रहे हैं। इस वक्त दोनों कंपनियां 1400 अरब के सर्कल डेट में चली गई, लेकिन हम एलपीजी घर घर पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम अरबों रुपए टैक्स दे रहे हैं, हमारे ऊपर अरबों रुपए टैक्स लगाए गए हैं। एलपीजी जो है आज 12 रुपए किलो जो है इजाफा कर दिया गया है। घरेलू सिलेंडर में 139 रुपए और कमर्शियल 535 रुपए महंगा हुआ है। अब 204 रुपए की जगह 216 रुपए एलपीजी को मिलेगी और घरेलू सिलेंडर जो 2400 रुपए का था वो 2500 रुपए में दस्तियाब होगा। लेकिन यहाँ पे आप कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में जो है 535 रुपए इजाफा कर दिया गया है। ये इस वक्त पूरे मुल्क में गैस का शॉर्टफॉल चल रहा है, पूरे मुल्क में गैस नहीं है, घर घर में एलपीजी का इस्तेमाल है और उसकी भी कीमत बढ़ गई। लोगों की कुव्वत खरीद में एलपीजी बहुत बाहर हो गई है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि अरबों रुपए जो एलएनजी पे जाया कर रहे हैं वो एलपीजी की इंडस्ट्री को दें। एलएनजी पाकिस्तान में ये शॉर्टफॉल पूरा नहीं कर सकेगी। एलपीजी इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए और इसके साथ जो इस वक्त सौतेला सलूक है वो खत्म किया जाए। एलपीजी इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। एलपीजी का फ्यूल जो है इस वक्त 40 से 50% पेट्रोल डीजल से भी सस्ता है। जी जी। और दूसरी तरफ देखें अरबों रुपए का खसारा जो है वो उसका सामना है गवर्नमेंट को। लेकिन एलपीजी इंडस्ट्री इस वक्त जो है अगर उसको प्रमोट किया जाए, हम घर घर में कुदरती गैस से सस्ती गैस घर घर पहुंचाएंगे। जी अच्छा इरफान साहब, ये भी बताइएगा कि आप क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कौन कौन से टैक्सेस जो हैं उनको एलिमिनेट करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए? देखिए हुकूमत के पास और टाइम ही नहीं है बात करने को। इस वक्त घरों में गैस नहीं है, किसी स्टेक होल्डर को उन्होंने बुला के नहीं पूछा। हुकूमत का इसमें कोई कमाल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में एलपीजी इंडस्ट्री में मैं पाकिस्तान के तमाम इंडस्ट्री के इम्पोर्टर्स को अप्रिशिएट करूंगा। उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में मुल्क में एनर्जी क्राइसिस में निकालने में मदद की, लेकिन हुकूमत के पास हमारी बात सुनने को टाइम नहीं है। सदक मलक साहब पता नहीं कहाँ घूम रहे। बात यह है कि इस वक्त किसी घर में कुदरती गैस नहीं है, सुई गैस का इतना बड़ा शॉर्टफॉल है और एलपीजी हम घर घर पहुंचा रहे हैं और ओला की मकर कीमत पहुंचा रहे हैं। बात ये अगर ये इंडस्ट्री को हमें थोड़ा सा भी रिलीफ दें, जो हमारे पर टैक्सेस लगाए हुए इंपोर्ट में रिलीफ दें तो बहुत बेहतरी आ सकती है। मैं दावे से कहता हूँ घर घर में हम सुई गैस से सस्ती गैस फराहम कर सकते हैं जी। लेकिन इन हुकूमत के पास टाइम ही नहीं है। सियासी लोग जो है अपनी गेम के चक्कर में कोई लॉन्ग बात कर रहा है, कोई शॉर्ट बात कर रहा है, लेकिन अवाम पिस रहे हैं। जी जी। अच्छा इरफान साहब, ये भी बताइएगा जैसे आपने कहा कि आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, तो अगर टैक्सेस ख़त्म नहीं किए जाते हैं तो क्या हम ये समझ लें कि आने वाले मुस्तकबिल करीब में मज़ीद एलपीजी महंगी होगी? जी सर, मैं 15 साल पहले मैंने ये किया था कि 2001 से घर घर में कुदरती गैस नहीं आएगी, लोग बच्चे स्कूल नाश्ता करके नहीं जाएगी। तमाम लोग मेरी बात का मजाक उड़ाते थे। फिर एक दफा कहूंगा कि यहाँ पे हमारे साथ जो स्टेक होल्डर्स है सबके साथ इस साथ जोड़ के बैठे, पॉलिसी असर नो तस्कील दें, अवाम को देखें। आज ग्रीन पाकिस्तान का ये ख्वाब देख रहे थे, लकड़ियां कट रही हैं, लोगों की कुव्वत खरीद एलपीजी पे नहीं है, लोग लकड़ियां जला रहे हैं तो दरख्त नहीं है ना, तो अरबों रुपए ग्रीन पाकिस्तान के पौधे लगाने पे खर्च कर रहे हैं। और खुदारा अल्लाह का वास्ते तुम लोग एलपीजी इंडस्ट्री पे लगाए हुए टैक्सेस
मैं जी छूट बिल्कुल, दो। इंडस्ट्री के हवाले से तवज्जो नहीं दी जा रही है हुकूमत की जानिब से। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोखर साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अशरफ खान और हबीब खान ने भी हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। एलपीजी की कीमतों में इजाफे से पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स बरहम हो गए हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि एलपीजी में इजाफे से गरीब आदमी पर बोझ पड़ेगा। इस हवाले से भी बात करेंगे काविश मेमन से। काविश, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, गरीब आवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया है। एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बाद हम देखते थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो पेट्रोल पर चलती थी और फिर अक्सर जो है वो पेट्रोल महंगा होने के बाद एलपीजी पर आई, तो अब एलपीजी भी महंगा हो गया। तो इस वजह से कितना जो है वो उन पर इफेक्ट पड़ेगा? सर बताएं, एलपीजी महंगा कर दिया गया है तो आप कारोबार पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। जब एलपीजी महंगी होगी तो हम भी लाजमी तो किराया बढ़ाएंगे, गरीब आवाम परेशान होगी। अब लिहाजा जब हमें महंगी मिल रही है तो हम भी तो महंगा ही किराया करेंगे ना, गरीब और पीसेंगे। अब ये लोग, पिछली गवर्नमेंट आई थी जब इमरान खान साहब ने पैसे बढ़ाए थे तो ये लोग ने धरना धर दिया था, 10 रुपये बढ़ा दिए, ये कर दिए, हम सस्ताई करेंगे, हमें लाओ। ये तो और महंगाई हो रही है। अब 225 रुपये पेट्रोल है, वो बारे में नहीं आ रहा, गुजारा कर रहे हैं। अब 10-12 रुपये एलपीजी पे तो बढ़ा दिए तो लाजमी तो किराया बढ़ेगा। ये अपनी मर्जी कर रहे हैं, जिसका दिल चाह रहा जो कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं इस मुल्क के अंदर। अगर पूछने वाले होते तो ये आज महंगाई नहीं होती। आटा देखें कहाँ जा रहा है, अपनी मर्जी के तेल हैं, कहीं कुछ रेट हैं तो कहीं कुछ रेट है। जिसको ये आपस में लड़ के वो हुकूमत ये कर रही है, हुकूमत ये कर रही है, लोग कमाई जा रहे हैं। अब क्या करेंगे इसके बारे में? ये तो गवर्नमेंट का काम है। हाँ जी बिल्कुल, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले हैं वो काफ़ी इस हवाले से हमें परेशान दिखाई देते हैं और वो कह रहे हैं कि इसका जो मुकम्मल तौर पर इफ़ेक्ट है वो गरीब आवाम पर आएगा जो इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं। उनका ये कहना है कि पेट्रोल पहले ही महंगा था और अब एलपीजी की भी मुसलसल इजाफा इनके। बहुत शुक्रिया काविश, आपने हमें अपडेट किया। शहर में गैस बहरान बरकरार है, सीएनजी सेक्टर को फिर बंदिश का सामना होगा। स्विस सदर्न गैस कंपनी ने 3 रोज़ा बंदिश का ऐलान कर दिया। एसएसजीसी ने हफ्तावार शेड्यूल जारी कर दिया है। स्विस सदर्न गैस कंपनी ने जुम्मे से पीर तक 3 रोज के लिए गैस बंदिश का ऐलान किया। कुदरती गैस समेत आरएलएनजी पर चलने वाले तमाम स्टेशन को फ्राहमी मुअत्तल की जाएगी। तमाम सीएनजी स्टेशन जुम्मा सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। एसएसजीसी गैस बंदिश का फैसला घरेलू सारिफीन की जरूरत को पूरा करने के लिए किया गया है। एसएसजीसी ने हफ्तावार शेड्यूल जारी कर दिया है और स्विस सदर्न गैस कंपनी ने जुम्मा से पीर तक 3 रोज के लिए गैस बंदिश का ऐलान किया। कराची में गैस बहरान रोज बरोज शदीद होता जा रहा है। बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जावेद बलवानी का कहना है बलोचिस्तान में सर्दी की लहर तेज होने लगी है। गैस सप्लाई का मसला मजीद संगीन हो जाएगा। 7 इंडस्ट्रियल जोन में गैस प्रेशर में फौरी इकदाम ना किए गए तो बरामदात शदीद मुतासर होंगी। कराची में गैस बहरान रोज बरोज शदीद होता जा रहा है। बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जावेद बलवानी ने कहा है कि बलूचिस्तान में सर्दी की लहर तेज होने लगी है। गैस सप्लाई का मसला मजीद संगीन हो जाएगा। 7 इंडस्ट्रियल जोन में गैस प्रेशर पर फौरी इक़दाम ना किए गए तो बरामदात शदीद मुतासर होंगी। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। गैस बहरान कम होने का नाम नहीं ले रहा। जो इम्पैक्ट है 7 इंडस्ट्री जोन्स के साथ अब घरेलू सार्फिन पे भी नज़र आ रहा है और यहाँ पैदावार कितनी मुतासर हुई हम जानते हैं। बिजनेसमैन ग्रुप के जो है नायब चेयरमैन हमारे साथ जावेद बलवानी मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, कोई सुनवाई हो रही है सर? नहीं, वो गैस तो है ही नहीं सरकार के पास और सर्दी बढ़ती जा रही है। डोमेस्टिक की सप्लाई बढ़ गई है और कोयटा की सप्लाई बलूचिस्तान की जो है वो 65 MMCF से बढ़ती जा रही है। ये 200-250 तक जाएगी तो 200-250 जो जाएगी वो इंडस्ट्री ही निकाल के उनको देंगे तो इंडस्ट्री और प्रॉब्लम में आएगी। बट इंडस्ट्री का प्रोडक्शन जो है वो हम लोगों से पूछते हैं 30 to 50% इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कम हो गया है तो एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगी। अच्छा जावेद साहब, अगर हम देखें सूरत-ए-हाल कराची चैम्बर हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, हर कोई कंसर्न शो कर रहा है और देखा जा रहा है कि क्योंकि स्विस सदर्न गैस की जानिब से, वजारत पेट्रोलियम की जानिब से कोई अब तक रब्ता हुआ है, कोई प्लानिंग दे रहे हैं? देखिए, ये तो मिनिस्टर साहब पास एक मीटिंग करके गए थे हमसे और उस वक़्त हमने जो इनको आइडिया दिया था इनकी समझ में नहीं आया और आज भी हमारा आइडिया वही है कि इंडस्ट्री सही तरीके से चले और घर का भी काम हो जाए, उसकी राशनिंग करें ताकि दोनों का काम हो जाए। मगर वो सीरियस है नहीं और मैं समझता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो रहा है, इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कम हो रही है तो इंडस्ट्री ही क्रॉस सब्सिडी देती है और इंडस्ट्री में ही लैंड लॉसेस कम है। इनके 50% लैंड लॉसेस हैं
जो ये एवरेज आउट करके 20% करते हैं वो सब डोमेस्टिक में और कमर्शियल में ही है। जब तक ये लैंड लॉसेस अरबों रुपए का लैंड लॉसेस है, अब इंडस्ट्री जब पैसा नहीं देगी, बिलिंग नहीं होगी इंडस्ट्री की, तो और ज़्यादा फाइनेंशियली जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है तकलीफ में आ जाएंगी, चाहे SSGC हो चाहे SNGPL हो, क्योंकि क्रॉस सब्सिडी यहाँ से देनी है। तो आप मुझे बताओ, पे मास्टर भी हैं, लाइन लॉसेस भी यहाँ नहीं है, तो सारा चीज़ यहाँ पे बेहतरी है। और यहाँ से इनको, यहाँ इंडस्ट्री की वजह से ही इनके फाइनेंशियल मसले हल हो सकते हैं। और ये डोमेस्टिक की सप्लाई बढ़ाते हैं तो लैंड लॉसेस भी बढ़ती है और पेमेंट भी कम आती है। तो आप देखें ना, बलूचिस्तान में जो 65 से 200-250 तक जाते हैं, तो इनकी बिलिंग जो इनसे पूछ लें कि आप 65 जो देते हो उसमें जो आपकी पेमेंट आती है, आपके पास रिसीव होती है, और जब आप 250 पे जाते हो तो उसकी रिसीव बढ़नी चाहिए ना, बोला वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ कंसर्न शो करें कि बलूचिस्तान में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वहाँ गैस की डिमांड बढ़ रही है, उसके साथ साथ ना ही घरेलू सार्फिन को गैस मिल पा रही है कराची में, ना ही साथ इंडस्ट्री जोन्स को, और हर किसी से रब्ता किया गया लेकिन मसला हल नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि टैक्स कलेक्शन बेहतर होगा तो अवामी मसाइल हल होंगे। बात करेंगे रिजवान से। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से शहर कायद में जो पार्क हैं उनकी बहाली का सिलसिला जारी है। बूट बेसन पे आपसे कुछ देर कबल एक पार्क का इनकी जानिब से इफ्तिताह किया गया है। साथ मौजूद है हमारे, बात करते हैं इनसे। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा ये जो खिदमात की फराहमी है इसके लिए अर्निंग बेहद ज़रूरी है। रेवेन्यू बढ़ाने के हवाले से क्या क्या इकदाम हुए और कहाँ तक पहुँचा है मामला? देखिए, रेवेन्यू बढ़ाने की जो कोशिश करते हैं उसको कोई ना कोई सबोटाज करने की कोशिश करता है, कभी सियासी तरीके से करते हैं, कभी अदालत से रुजू कर लिया जाता है, तो वो दिक्कत है, दुश्वारी हमें है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से भी रेवेन्यू कलेक्शन को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके, मौसर बनाया जा सके, वो काम किया जा रहा है। और इंशाल्लाह एक नई चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। कुछ माजी की लाइबिलिटीज़ हैं KMC के कुछ इदारों की तरफ, उसके ऊपर ऑलमोस्ट कंसेंसस हमारा हो गया और इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में खुशखबरी दूंगा कि एक और करोड़ों रुपए की रिकवरी जो KMC की साल से फंसी हुई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह होने जा रही है। एक बड़ा मसला KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात का है, उस हवाले से क्या अब तक पेशरफ्त हो सकी? उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। कैबिनेट कमेटी ने एक रिकमेंडेशन सिफारिशात जो हैं वज़ीर आला सिंध को भिजवा दी हैं। उसके ऊपर मैं सैलाब की वजह से वज़ीर आला सिंध मसरूफ़ थे, तो अब चूँकि सिचुएशन कदरे बेहतर हो गए तो इंशाल्लाह वज़ीर आला सिंध से मैं मीटिंग करूँगा और मामले को रिजॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि क्या ये फैसला हो चुका है कि बल्दियाती इंतखाबात अगर होते हैं तो उसमें आप एक अहम शख्सियत के तौर पर सामने आएंगे? ये तो कराची वाले फैसला करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत फैसला करेगी। अहम का पता नहीं, शख्स ज़रूर हूँ मैं। बिल्कुल, पार्टी क़यादत जो है ये फैसला करेगी और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि शहर के ये जारी रखें। शुक्रिया रिजवान, आपने हमें अपडेट किया। और दुनिया भर में आज एड्स से बचाव और आगाही का दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक दुनिया में ये आज जो है दिन मनाया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उबैद, आगाह कीजिएगा। जी, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज आलमी योम एड्स मनाया जा रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त HIV के हवाले से क्या ख़तरात हैं यह हम जानते हैं। डॉक्टर सैयद शरफ अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उसके साथ ही साथ महकमा सेहत सिंध की जानिब से अभी आज से कुछ रोज़ कबल जो ताज़ा तरीन आदत व शुमार दिए गए हैं उसके मुताबिक रवां साल में 2100 केसेस सिंध में रिपोर्ट हुए हैं। HIV की सिंध में क्या सूरत हाल है और बिलखुसूस कराची में क्या सूरत हाल है, इस मर्ज़ पर कैसे काबू पाया जा सकता है, और जो हमारा डॉक्टर्स हजरात हैं वो इस मर्ज़ को किस तरह देख रहे हैं और उसकी रोकथाम के हवाले से उनकी क्या खिदमत हैं। डॉक्टर सैयद शरफ अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी सर। बिल्कुल, पाकिस्तान में इस वक्त जो है कि एड्स के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद बहुत बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और ये हमारे ख़ित्ते में पूरे में जो एमरो रीजन है WHO का ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन कहते हैं, हालांकि दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में HIV एड्स के केसेस कम होना शुरू हुए हैं और डेथ्स भी उसकी वजह से कम हुई है। मगर बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में ये मसला और सीरियस हो गया है। और आपको पता है कि जैसे कि बच्चों में आउटब्रेक हुआ था 2019 में रहते देरों में, जिसमें कई बच्चे जो है वो HIV एड्स में मुब्तला पाए गए थे, तो वो सूरत हाल अब भी पाकिस्तान में मौजूद है और बहुत सारे नए केसेस पैदा हो रहे हैं। कि इस साल में जो 2021 गुजरा है कि 25,000 तकरीबन नए केसेस HIV एड्स के पैदा हुए हैं। तो उसकी ज़रूरत इस बात के है कि अवेयरनेस लोगों में बढ़ाई जाए
और जो लोग जिनको भी HIV होने का ख़तरा है वो टेस्ट कराएं अपना। वो टेस्ट बहुत इजी है और सस्ता भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में दस्तयाब है। वो टेस्ट कराने के बाद अगर किसी को भी मर्ज़ तशख़ीस होता है तो इसका इलाज भी मौजूद है और दवाइयाँ फ्री में। और दवाइयाँ बहुत इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कि जो खाने इस्तेमाल करने से जो डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक उस मर्ज़ को बिल्कुल काबू पाया जा सकता है और बिल्कुल दूसरे आम मर्ज़ की तरह लोग जो है बाकी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और प्रोडक्टिव बन सकते हैं। जी, डॉक्टर सैयद शरफ अली शाह हमें HIV के हवाले से आगाह कर रहे थे। उनका ये कहना था कि माशरे में आगाही बढ़ाने की ज़रूरत है। जो HIV के मर्ज़ में मुब्तला हैं उनको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बहुत सी बेहतरीन अद्वियात इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं और अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो वो एक अपना जरसूमा जो एड्स का HIV वायरस है वो किसी और को मुंतकिल करने का सिलसिला भी रुक जाएगा और ये यकीनी तौर पर माशरे के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। जी, बहुत शुक्रिया उबैद शाह, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। कराची के चिड़ियाघर में फूड स्ट्रीट तैयार हो गई है। शहरी जनवरी के आगाज़ से इस फूड स्ट्रीट पे अपनी मर्जी से खाने खा सकेंगे। बात करते हैं आदिया नाज से, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची वालों के लिए अच्छी खबर है और कराची वालों हो जाओ तैयार, क्योंकि कराची चिड़ियाघर में एक और नई फूड स्ट्रीट जो है वो कायम कर दी गई है और ये फूड स्ट्रीट का आगाज़ जो है वो नेक्स्ट मंथ से होगा। लेकिन दिसंबर में एक बड़ा फूड फेस्टिवल यहाँ सजने जा रहा है। हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर चिड़ियाघर जो है वो आबदा रईस मौजूद हैं। इनसे आपकी बात कराएंगे और जानेंगे। जी आबदा, ज़रा बताइएगा हमारे देखने वालों को कि ये फूड स्ट्रीट बेसिकली है क्या और यहाँ क्या मेला सजेगा कराची वालों? जी, ये फूड स्ट्रीट जो है कराची चिड़ियाघर के अंदर तामीर हो गई है और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब की काविशों से इसको हमने तामीर किया है और बहुत खूबसूरत है और कराची चिड़ियाघर आने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। इस सिलसिले में हम कराची ज़ू की इंतज़ामिया ने 21 दिसंबर से और दिसंबर के आखिर तक के लिए यहाँ पर फैमिली फूड गाला की जो है वो इनेकाद किया जा रहा है यहाँ पर, ताकि कराची के लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके जो भी फूड स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं उनसे महसूस हों, इनको एंजॉय करें और जो है कराची चिड़ियाघर की खिदमत को सराहें। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यानी कि जब ये फूड गाला इख्तिताम पजीर हो जाएगा तो फिर कराची वाले आके फूड स्ट्रीट में जो है वो मज़े लूटेंगे? जी बिल्कुल, ये हमारा इंतज़ामिया का बिल्कुल ये है कि चिड़ियाघर के अंदर हम देखेंगे ये फूड गाले के बाद जो है कि चिड़ियाघर के अंदर आने वाले जो कराची के तफरीह के लिए आने वाले लोग हैं उनका क्या रुझान होता है, फिर इसके बाद हम इसको जो है परमानेंट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। कराची वालों आप भी ज़रा ख्याल करिएगा। अमूमन हम ये देखते हैं कि कोई अच्छी जगह बन जाती है तो फिर उसका बेड़ा गर्क हम खुद ही करते हैं। देखने वालों से ये गुजारिश है कि ये ऐसी फूड स्ट्रीट है जिसको आपके लिए कायम किया गया है और ये किसी नेमत से कम नहीं है। कैमरामैन मुताहिर से कहूँगी ये मनाज़र भी ज़रा आपको ऊपर के दिखा दें, ये आप देख सकते हैं। ये मेरा ख्याल है कराची में या पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि इसको इस तरह से अम्ब्रेला से इसको इस तरह से सजाया गया हो। और ये आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा जो राइट और लेफ़्ट साइड पे जितनी भी जगह है ये सारी फूड स्ट्रीट होगी। इस तरफ स्टॉल लगेंगे और जहाँ से आप आएंगे और अपनी मर्ज़ी के मज़े के खाने जो है उनसे